विद्यार्थियों, देखिए फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जो हमारा झारखंड जीके चल रहा था वही चलेगा और हम लोगों ने 15 तक यहां पर सवालों का सिलसिला को खत्म कर दिया था और मेरा बचा था मात्र 5 सवाल। इसको जो खत्म आज कर देंगे उसके बाद हमने बोला था घटना चक्र एक बार देखेंगे, तो देखते हैं इसको 5 खत्म करेंगे फिर घटना चक्र एक बार देख लेंगे क्या घटना चक्र सही में आपके लिए कामदायक है। और देखिए घटना चक्र आपको कहाँ मिलेगा, तो 2022 तक आप घटना चक्र जानते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम दे रहे हैं ये घटना चक्र आपके के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये घटना चक्र क्या होता है, तो देखिए घटना होती है जो घटनाएं हुई ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जितने आए हैं उसी को बोला जाता है घटना चक्र, यानी PYQ। बहुत कोई घटना चक्र मतलब समझने में दिक्कत होती है, PYQ ही को बोला जाता है घटना चक्र, यानी जितने घटनाएं जितने एग्जामों में आए होंगे, चाहे वो UPSC में आया हो, UPSSC में आया हुआ हो, या UPPCS में आया हुआ हो, या झारखंड के JPSC में आया हुआ हो, या BPSC में आया हुआ हो, जितने सालों का है वो आप घटना चक्र में देखिएगा। घटना चक्र आप कोई भी एग्जाम में दे रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण है, जरूर बना कर जाइए। क्या कि देखिए क्वेश्चन को इधर उधर से कबाड़ कर नहीं ले आता है, क्वेश्चंस हमेशा देखिए रिपीटेड ही रहते हैं। और रिपीटेड होने का सवाल कैसे होता है, कोई कोई जानते हैं सिर्फ घटना चक्र पूरा पढ़ लेता है, पूरा इतना मोटा है पूरा पढ़ लेता है एकदम एक एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ, और बहुत कोई अच्छा से अगर घटना चक्र करवा देना तो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कोई कंपटीशन में बैठिए आपका एक सवाल नहीं हटेगा अगर पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको बढ़िया तरीके से बता दिया जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिर्फ रिपीटेड होता है स्टेट बाय स्टेट। जैसे BPSC में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पता JPSC जब एग्जाम लेगा BPSC वाला क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर धाक देगा। फिर देखिए हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगा, अर्थव्यवस्था कभी चेंज नहीं होगा, इकोनॉमी कभी चेंज नहीं होगी। तो ये सब रिपीटेड, और जो आपका टॉपिक है वही पढ़ना है। टॉपिक क्या अलग हो जाएगा, हमको संविधान में पढ़ना आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, तो 395 तक जितने आर्टिकल्स आते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 395 में जितने ही आर्टिकल्स आते हैं उसी के अंदर ना क्वेश्चन बनेगा, और जितने क्वेश्चंस इसके अंदर बनेंगे अगर आप घटना चक्र में देखिएगा UPSC लेवल में जो पूछा गया वो आप टैकल कीजिएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आपका जरूर भिड़ेगा। फिर देखिए MPPCS में कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ देता है वही क्वेश्चन एग्जामिनर जब यहाँ पर बैठेगा JSSC CGL लेगा, आपका झारखंड का इंटर लेवल लेगा, तो वो भी देखता है कि MPPCS का अरे ऐसा पेपर आया, इसमें हिस्ट्री का इस तरह का क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था का इस तरह का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके वही वाला उठा कर दे देगा। इसीलिए घटना चक्र को कभी भी आप नेगलेक्ट मत कीजिए। किसी भी एग्जाम को अगर आप देख रहे हैं तो घटना चक्र जरूर से जरूर कर जाइए। और घटना चक्र का आपको इंपॉर्टेंस कब पता चलेगा ना, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, घटना चक्र बनाइए और किसी एग्जाम में 2 महीने घटना चक्र पूरा बना कर जाइए, और फिर किसी एग्जाम में जाकर बैठिए और एग्जाम में क्वेश्चन बनाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का निकालिए और कीजिए, और फिर घटना चक्र पूरा बनाइए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का तुरंत स्टार्ट कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिल रहा है, भिड़ता हुआ मिल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ तक हमने करवा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने खरसाव गोलीकांड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। देखिए जालियांवाला हत्याकांड हमेशा आपको पता होगा सबसे दर्दनाक अगर कहा जाए तो वो हत्याकांड, और कब हुआ था थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, और किस तरह आपको पता है गोलियां चला दी गई थी। और एक फिल्म भी आई थी, अगर आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, विकी कौशल उसमें हीरो थे, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। सबसे दर्दनाक घटनाएं जो हुई थी, तो ये बोला जाता है किसकी संज्ञा दी जाती है, जो यहाँ पर घटनाएं हुई थी, कहाँ पर गोलीकांड जो तीखी प्रक्रिया हुई थी, एकदम सेम बोला जाता है कि जलियांवाला बाग की तरह संज्ञा दी गई। तो वो कौन दिया था, राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, राम मनोहर लोहिया। और दिल्ली में जाइएगा ना तो RML हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ बहुत लोग इलाज करवाता है, सरकार के भी बहुत आदमी लोग इलाज करवाने आते हैं, सांसद विधायक बहुत कोई यहाँ पर पहुँचते हैं। ये हॉस्पिटल इन्हीं के नाम पर है, राम मनोहर लोहिया के नाम पर ये हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। और इस हॉस्पिटल में कम
दामों में आपकी अच्छी से अच्छी इलाज होती है। अब थोड़ी सी खराबी हो गई है, लेकिन पहले जानते हैं जब एम्स नहीं था या एम्स की बात नहीं होती थी, अब तो देखिएगा जितने हीरो हैं पहले एम्स में लगाते हैं। पहले राम मनोहर लोहिया में भी आदमी इलाज करवाने के लिए बहुत कोई जाता था और बेहतरीन इलाज यहाँ भी अभी भी अच्छी खासी इलाज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से सही मिलान कीजिए। सही मिलान आपको करना है। क्या मिलान है? सिर्फ बबुआ दुइये को ऑप्शन दिया है, तो चलिए दुइये ऑप्शन देखते हैं। पहला देखिए, विरसा सेवा दल। विरसा सेवा दल आपको पता होगा, विरसा सेवा दल कब हुआ था? तो 1965 में। जी हाँ, विरसा सेवा दल कब? 1965। फिर देखिए, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो इसके 2 साल बाद तुरंत आपको पता होगा 1967। और फिर हुल झारखंडी पार्टी। हुल झारखंडी पार्टी कब? तो हुल झारखंडी पार्टी फिर इसका 2 साल के बाद यानी 1969। तो देखिए ना, 2-2 साल का एकदम अंतर रखा गया था। और फिर किसान सभा तो मैं कितना बार बता दिया हूं, बिहार का भी किसान सभा आपको पता होगा, एक बार कंफ्यूजन था। 1929 किसके द्वारा? सबसे फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग का बताया हुआ है 1929 और 1930 में हमेशा कंफ्यूजन, तो आपको 1930 में बताया था। तो देखिए, डी का थर्ड किस में दिखाई दे रहा है? सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, ए का सेकंड तो बिल्कुल सही है, फिर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो आपका बी फॉर प्यारी सी भाभी जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 19 नवंबर 1981 को रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई। इसके प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे, यानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है झारखंड के एग्जाम के लिए, खास करके यहाँ के लिए। तो ये देखिए कौन थे, तो आपके कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। जी हाँ, अपने मुंडा साहब थे। और कौन थे? रामदयाल मुंडा साहब थे। 2 क्वेश्चन और इसके सीरीज का लास्ट हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के भूवर्गीय संरचना में, भूवर्गीय संरचना मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन है? ये बताइए, बराबर बताया गया प्राचीनतम चट्टान भूरकीय संरचना में कौन सी है? ये थोड़ा आप ही बताइए, आपको पता होना चाहिए। बराबर में यहाँ पर भोग के बोला हूं, तो आपको पता होगा आइस्कन, ग्रेनाइट और नीस एवं धारावार की चट्टानें। धारावार देखिए, और अगर आपको कंफ्यूज करता है कि सिर्फ धारावार की चट्टानें दे देगा, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। आइस्कन, ग्रेनाइट आपको जरूर यहां पर याद रखिएगा। तो ए फॉर आपका। और आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं, और आखिरी पड़ाव ये आपके लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, जो पिछला वाला है ना, सेम वही टाइप का। निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? पैतृक मतलब क्या होता है? जो पिता का खानदान का, यानी पैतृक हम बोलते हैं पिता ही, तो किसे बोला जाता है? तो देखिए, गोंडवाना कम की चट्टानें तो इधर आती ही नहीं है। फिर राजमहल ट्रैप का मैंने इलाका जो आपको बताया था वो आपको पता होगा, ये बंगाल से कटते हुए इधर का इलाका राजमहल ट्रैप का। और विध्यन क्रम की चट्टानें भी नहीं है। तो ये धारवाड़ की जो चट्टानें होती है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं पैतृक चट्टान कहा जाता है। जी हाँ, आप याद रख लीजिए, पैतृक चट्टान, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा गया है। घटना चक्र कभी हम ज्योग्राफी का लाएंगे ना, तो इसमें देखिएगा कितना रिपीटेड, बीपीएससी कितना बार पूछा होगा, एमपीपीसीएस कितना बार पूछा होगा, यहाँ तक कि यूपीएससी भी ये चीज कितना बार पूछ चुका है कि पैतृक चट्टान किसे कहा जाता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।